इजिप्ट में वाक़ई पिरामिड्स में सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है, उसके अंदर साइंसदानों और रिसर्चर्स ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गए। इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने आपको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की तामीर के हवाले से बताया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पिरामिड के अंदर साइंसदानों ने ऐसी कौन सी हैरत अंगेज चीज़ें दरियाफ्त की जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को पिरामिड के अंदर दाखिल होने का एक रास्ता नजर आया। जब एक्सपर्ट्स इस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर नजर आया जिसकी दीवारों पे अजीबो गरीब तस्वीर बनी हुई थी और किसी दूसरी जबान में कुछ लिखा हुआ था। एक्सपर्ट्स ये बात जान चुके थे कि पिरामिड के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स मौजूद हैं जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में अब तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं, जिनमें से एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया है। रिसर्च के दौरान किंग्स चैम्बर के अंदर ग्रेनाइट से बना हुआ एक ताबूत पाया गया जो 4500 साल पुराना था, लेकिन उस ताबूत का मिलना इतनी हैरत अंगेज बात नहीं थी, बल्कि असल बात जिसने सबको गहरी सोच में डाल दिया था वो ये थी कि आखिर इतना बड़ा और वजनी ताबूत अंदर लाया कैसे गया, क्योंकि इस चैम्बर में अंदर जाने का रास्ता इतना छोटा था कि वहां से इंसान भी मुश्किल से गुजर पाता। काफी अरसा रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि चैम्बर को पहले अंदर से बनाया गया और उसमें ताबूत को रखकर चैम्बर को सील कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि इस पिरामिड को बनाने वाले लोग कौन थे। इस हवाले से काफ़ी थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि ये मुश्किल काम उस वक्त के गुलामों से करवाया जाता था, जबकि कुछ का मानना है कि हज़ारों साल पहले अर्थ पर एलियंस ने आकर ये पिरामिड्स बनाए। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद एक्सपर्ट्स ने इन थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम गुलामों से नहीं लिया गया, क्योंकि वहाँ मौजूद मिलने वाली हड्डियों पे जो निशानात पाए गए हैं, इससे साबित होता है कि इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी की जाती रही है, जबकि उस दौर में गुलामों पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 1 लाख वर्कर्स की मदद ली गई है और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठा किए गए थे। अब बारी थी इन पिरामिड्स को बनाने की वजह जानने की। इस राज को जानने के लिए दुनिया भर से आर्कोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की मदद ली गई और आखिरकार ये मालूम पड़ा कि इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो अपनी फैमिली, अपने साथियों, अपनी धरती के काम आता रहे। इसके लिए उसे पिरामिड्स में दफनाया जाता और दीवारों पर रिलीजियस लैंग्वेज लिख दी जाती जिससे वो अपना मकसद पूरा करता रहे। ये उनका बिलीफ था, लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या कुछ और, ये एक मिस्ट्री है। एक एरियल फुटेज में देखा गया कि गीज़ा के पिरामिड्स की अलाइनमेंट एक जैसी नहीं है। ये देखकर रिसर्चर्स इस सोच में पड़ गए कि जिन लोगों ने इतनी सफाई से पिरामिड्स बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब बेल्जियम के रॉबर्ट बॉवेल नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला। रॉबर्ट का मानना था कि क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे, इसी वजह से उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से ये पिरामिड्स बनाए। साइंसदानों ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में मज़ीद जानने के लिए कॉस्मिक रेस का भी इस्तेमाल किया, जिससे मालूम पड़ा कि किंग्स और क्वींस चैम्बर के ऊपर एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। इन पिरामिड्स के अंदर और क्या कुछ छुपा है, इसकी रिसर्च आज तक जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए।